फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक ए पैराग्राफ राइटिंग। ओके, सो व्हाट इज पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन, चेन, मिक्सचर और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, पैराग्राफ क्या है? इसमें देखो, पैराग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? बिफोर नोइंग व्हाट इज पैराग्राफ, हाउ ए पैराग्राफ इज फॉर्म, वी शुड नो दैट what is a sentence and how it is formed. सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस कैसे बनता है? सी द डायग्राम यहाँ। पैराग्राफ कैसे बनता है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड से। वर्ड कैसे बनता है? लेटर से। ओके, व्हेन यू गो इन असेंडिंग ऑर्डर से हम जाएंगे तो लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। क्लियर दोस्तों? ओके, व्हाट इज सेंटेंस नाउ? सेंटेंस से हम नहीं जानेंगे, अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे? ओके, तो क्लियर दोस्तों? सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए चेन, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन और हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए क्लियर मीनिंग एंड इज कंस्ट्रक्टेड विथ ए ग्रेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से सजाया जाता है वर्ड्स को और इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी रहता है, हम तभी इसे कहते हैं ये सेंटेंस है। सी द एग्जांपल हियर, फर्स्ट वन, लुक एट द फर्स्ट वन। ओके, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स हियर? 1 2 3 and 4, a man, he, each. Can it be called a sentence? No, it cannot be called a sentence because it is a mixture of words, group of words or chain of words, but it has no meaning at all and is not constructed in a proper grammatical way. So look at the second one. Okay, so second one देखो, he, each, a man. हम जब प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से सजा देते हैं सेंटेंस को, वर्ड्स को, और इसमें एक प्रॉपर मीनिंग भी होता है, सो द सेकेंड वन इज कॉल्ड ए प्रॉपर सेंटेंस। क्लियर दोस्तों? सेंटेंस तो हम क्लियर हो गए होंगे। सो वर्ड्स पे जाएंगे। वर्ड्स कैसे बनता है? वर्ड्स इज ए चेन ऑफ लेटर्स। लेटर से वर्ड बनता है। इधर उधर हम लेटर लिख देंगे, 4 और 5 लिख देंगे, यहाँ से वहाँ A B C A, यहाँ से वहाँ लिख देंगे, क्या ये वर्ड्स प्रॉपर वर्ड बनेगा? नहीं। कैसे बनेगा? ओके, सो देखो, सी द एग्जाम्पल हियर, RTEE, इट इज ऑल्सो ए group of, you can say, group of letters. How many letters here? 1 2 3 4 letters, but it cannot be called a word because it has no proper pronunciation and no meaning at all. Okay, look at the second one, TRE. tree का मतलब क्या है? पेड़ है। So it's proper word and it's the proper sentence. Clear दोस्तों? ये डायग्राम तो आप अभी फुली समझ पाए होंगे। सो नेक्स्ट चलेंगे आज की टॉपिक पर। व्हाट इज द टॉपिक? टुडेज टॉपिक दैट इज पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? हाउ ए पैराग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड, फॉर्म्ड। ओके, सो पैराग्राफ कैसे बनता है? जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्रॉपर लेटर मीनिंग होता है, वर्ड बनता है, प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड वर्ड और इसमें एक मीनिंग होता है, सेंटेंस बनता है। वैसे ही सब सेंटेंस में 4 और 5 सेंटेंस हम लिख देंगे, वो प्रॉपर पैराग्राफ नहीं बन सकता। ओके, सो पैराग्राफ बनने के लिए वैसे शुड यू नो, पैराग्राफ बनने के लिए हम क्या चाहिए? सो सी द बॉक्स डायग्राम हियर। पैराग्राफ इक्वल टू टॉपिक सेंटेंस प्लस सपोर्टिंग सेंटेंसेस और वी कैन से आल्सो सपोर्टिंग डिटेल्स एंड लास्ट वन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो पैराग्राफ में क्या होता है? एक टॉपिक सेंटेंस होता है। नाउ क्वेश्चन अरेज, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ व्हिच इज कंटेन्ड इन ए सिंगल सेंटेंस ओनली। सो टॉपिक सेंटेंस क्या है? मेन आइडिया पैराग्राफ का होता है। ओके, सो मेन सेंटेंस होता है और उसको हम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स। सो मेन सेंटेंस क्या है? सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर। ओके, स्मोकिंग शुड बी बैन्ड। ओके, स्मोकिंग शुड बी बैन्ड। क्या बन गया? ये टॉपिक सेंटेंस बन गया। मान लीजिए ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, मीन्स मेन आइडिया which is contained in a single sentence. So इस सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, हाँ नहीं, सिंगल सेंटेंस से लिखा गया है टॉपिक सेंटेंस। मान लीजिए ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया और 4 और 5 सेंटेंसेस इसके रिफर में, इसके सपोर्ट में वी हैव टू राइट। ओके, सो हमें लिखना है कितना सेंटेंस? 4 और 5 से 6 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स इन अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आपको पैराग्राफ लिखने से कितने वर्ड में दिया गया है, उसी तरफ से आप लिखेंगे। ओके,
सो 4 और 5 सेंटेंस हम लिख देंगे, वो क्या बन जाएगा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ओके, ये तो टॉपिक सेंटेंस आपका रह गया। सो फुल स्टॉप के बाद, ये फुल स्टॉप के बाद हमने इमीडिएटली इट अराइव्स, इट मीन्स इमीडिएटली हमने लिखना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है। सो इमीडिएटली लिखना है, स्मोकिंग क्यों बैन होना चाहिए, व्हाई स्मोकिंग शुड बी बैन, वी हैव टू गिव सफिशिएंट रीजन फॉर इट। सफिशिएंट रीजन देंगे, वो क्या बन जाएगा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वी कैन से आल्सो सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स बन जाएगा। और लास्ट में हमें कंक्लूडिंग और फाइनल स्टेटमेंट दे देंगे, फाइनल सेंटेंस लिख देंगे, एंड दैट कैन बी ए फुली अप्रोप्रिएट और सुइटेबल पैराग्राफ, वो पैराग्राफ बन जाएगा। इधर उधर हम 4 और 5 सेंटेंस लिख देने से, सेपरेट इन सेंटेंसेस लिख देने से वो पैराग्राफ नहीं बन सकता है। पैराग्राफ बनने के लिए एक मेन आइडिया होता है और मेन सेंटेंस होते हैं, विच इज नोन एज टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस के बाद हम सजेस्ट रिफर कर कुछ सेंटेंस लिख देंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर, कितने वर्ड्स में अपने क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, इसी तरह से आप लिखना है। ओके, सो कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देंगे, देन इट कैन फॉर्म ए प्रॉपर फुली पैराग्राफ, पैराग्राफ बन जाएगा। सो आज की क्लास में हम प्रॉपर डेफिनेशन से जानते हैं कैसे पैराग्राफ बन गया, वो तो हम समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे पैराग्राफ में ये टॉपिक सेंटेंस जो है, जो मेन आइडिया होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस है ना। सो टॉपिक सेंटेंस का जो प्लेस है वो पैराग्राफ में कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है, वेयर इट इज शुड बी प्लेस्ड, इन द मिडिल और इन द मिडिल और इन द एट द बिगिनिंग और इन द एंड, एंड में होता है और मिडिल में होता है, बिगिनिंग में होता है, टॉपिक वेयर इट शुड बी प्लेस्ड,